वैसे तो हरदोई का पौराणिक महत्व भी है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं। यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी साथी की कहानियां भी हैं। लेकिन इधर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक नई चीज देखी और मुझसे रहा नहीं गया। वो तस्वीर, वो वीडियो हमने भी सोशल मीडिया पे डाला। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने सांड डिवाइडर पे देखे थे, सड़कों में देखे थे, खेतों में देखे थे, लेकिन हरदोई के सांड भी कमाल के हैं। एक फ्लोर नहीं, 2 फ्लोर चढ़ करके तहसीलदार की पूरी ऊपर वाली छत पे खड़े थे। मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जो लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंचे थे। मुझे जानकारी मिली कि हरदोई में दूसरे फ्लोर पे सांड चढ़ गया। एक तो समझदार सांड था तो वो सीढ़ी के माध्यम से उतर आया, लेकिन जो दूसरा उतरा नहीं उसके लिए हाइड्रा का इंतजाम किया गया, तब जाकर के वो सांड उतरा वहां से। कमाल है इस सरकार का। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादियों को पता नहीं क्या हो गया कि ये सांड की बात बहुत करते हैं। मैंने एक बार विधानसभा में वो सूची दी सरकार को कि कितने लोगों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है केवल सांड और जानवरों से। और मैं ये दावा करता हूं पूरे देश में नहीं दुनिया में अगर जानवर के टकराने से और सांड के मारने से अगर कहीं सबसे ज्यादा जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें ये खबर उत्तर प्रदेश से न मिल रही हो कि एक सांड ने किसी की जान न ले ली हो। यहां अगर कोई प्रधान होगा, गांव स्तर पे राजनीति करता होगा तो जानता होगा कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं। बजट में तो कहते हैं 1000 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है जमीन पर पहुंचते पहुंचते वो 1000 करोड़ रुपए कहां चले जा रहे किसी को नहीं पता। ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि अब सरकार के भी हाथ में नहीं बचा है। अभी तो सांड नहीं खत्म कर पाए। ये सरकार के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते थे। और जो लोग जानते होंगे, विश्वगुरु बनाने वालों की सरकार चलते हुए देख रहे होंगे, तो बताओ आज डेंगू बीमारी से कितने लोग बीमार हैं। कोई गांव नहीं बचा जहां डेंगू बीमारी से लोग पीड़ित न हों। जिला अस्पताल दिखाइए या कोई मेडिकल कॉलेज दिखाइए, हर जगह डेंगू के मरीज बैठे हैं, एक बिस्तर पे 2-2 लेटे हैं। लेकिन इस सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। अगर सरकार मच्छर भी नहीं भगा पा रही है तो सोचो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना पाएगी। जो लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं, कम से कम मच्छर से बचा लो हमारे उत्तर प्रदेश को, देश को, तब जाकर के विश्वगुरु बनोगे। अभी मैं राज्यपाल कश्यप जी का सुन रहा था भाषण। उन्होंने कहा कि मैं 20 फुट का गेट कूद करके चला गया। फिर मैंने आदरणीय राजीव वर्मा जी का सुना, उन्होंने कहा कि 10 फुट कूद करके मैं चला गया। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें मजबूरी में वो गेट फांगना पड़ा। जो लोग समाजवादी इतिहास को पढ़े होंगे, जानते होंगे, जयप्रकाश जी ने कभी आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, और संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर करके पूरे देश को एक कर दिया था। सभी राजनीतिक दल एक हो गए थे और उस समय जो सरकार थी उसके खिलाफ खड़े हो गए और संपूर्ण क्रांति का नारा इतना जमीन पर पहुंचा कि उस समय की सरकार दिल्ली से हट गई। उन्होंने उस समय लोकतंत्र को बचाया था। गरीब किसान
और जो चरम सीमा पर महंगाई थी, बेरोजगारी थी और चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, उसको हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्हीं के नाम पर नेताजी ने कभी जेपी इंटरनेशनल बनाने का सपना देखा था और उस सपने को अगर किसी ने पूरा किया था तो हम समाजवादी लोगों ने न केवल जेपीआईसी इंटरनेशनल सेंटर बनाया था, बल्कि देश में मैं कह सकता हूं किसी नेता के जीवन पर इतना अच्छा म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादियों ने लखनऊ में म्यूजियम बनाया था। इस सरकार ने उस म्यूजियम में हमें जाने नहीं दिया जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा थी। उस दिन जयंती थी उनकी, बाहर गेट बंद कर दिया, टीन शेड लगा दी, ताला लगा दिया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने ताला देखा, गेट बंद देखा, हमें जेपी जी याद आ गए और नेताजी का संघर्ष याद आ गया। हम धरने पर नहीं बैठे, हम गेट कूद करके दूसरी तरफ चले गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लालजी वर्मा जी की भी बात ठीक है और राजपाल कश्यप जी की भी बात ठीक है, क्योंकि एक तरफ से 10 फीट कूदे और दूसरी तरफ से 10 फीट कूदे तो बताओ कितने फीट हो गया। हमने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और इस गंगा एक्सप्रेसवे में यही फर्क है कि जो कुछ मुनाफा हो रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में वो सरकार के खजाने में जा रहा है और जो गंगा एक्सप्रेसवे में मुनाफा होगा वो किसी उद्योगपति की जेब में जाएगा। यही फर्क है गंगा एक्सप्रेसवे में और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। जब मैंने उसे बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जो मुनाफा होगा सरकार का, जो टेंडर हुआ है टोल का इकट्ठा करने का, वो प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का है। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रतिदिन सरकार के खजाने में आ रहा है। वो सरकार का एक्सप्रेसवे है और वही गंगा एक्सप्रेसवे में हो सकता है प्रतिदिन टोल 1 करोड़ से ज्यादा आए, वो सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, वो किसी प्राइवेट उद्योगपति के जेब में जाएगा। यहां सरकार का खजाना बढ़ेगा, उधर उद्योगपति का खजाना बढ़ेगा। यही फर्क है समाजवादी पार्टी में, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में। अभी आपने सुना होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने रोजगार दिए, इतनी नौकरी दी है कि आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो 4% रह गई है। अगर हम उस गणित का हिसाब किताब लगाएं तो मुख्यमंत्री जी के कहने का मतलब है कि 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं, बाकी सबको नौकरी या रोजगार दे दिया है। क्या ये सच्चाई है बताओ आप सब लोग? किसी गांव में चले जाएं, हो सकता है उस गांव में 100 के 100 बेरोजगार हों। ये सरकार कह रही है कि 100 में 4 बेरोजगार हैं, लेकिन सच्चाई ये है किसी गांव में चले जाओगे आप तो 100 में 100 बेरोजगार होंगे। उनके पास न नौकरी है, न काम है, न कोई भविष्य में उनके पास रोजगार का इंतजाम है। और अभी ठीक ही कहा लालजी वर्मा जी ने कि बीजेपी वाले ये प्रचार करते थे कि समाजवादियों की सरकार बनती है तो केवल एक लोगों का भला होता है। और मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में आकर के न जाने कहां से फर्जी एक सूची दिखा दी हम लोगों को और कहा कि इसमें देखिए कितने एसडीएम हो गए एक ही जाति के। जब मैंने उनसे पूछा क्या सूची दिखा रहे हो तो बोले कि आपकी सरकार में 46 में 56 हो जाते थे एक जाति के। मैंने उनसे कहा कि वो सूची हमें दे दो, कई साल हो गए हैं अभी तक मुख्यमंत्री जी सूची नहीं दे पाए हैं। सोचो हमारे कैसे मुख्यमंत्री हैं जो 46 में 56 बता देते हैं कि एसडीएम हो गए हैं।